वेल अनाज, कैसे आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है और हमने क्या किया है। तो सबसे पहले मैं इस चार्ट की बात करता हूँ। इस चार्ट में हमें क्या दिखेगा। तो इस चार्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए क्या हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग हुई, ठीक है। उसके बाद हमें ये नीचे आया। अब ऐसी बाइंग को देखने के बाद और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देखने के बाद जब ये मोमेंटम आता है ना, तो यहाँ पर तो बायर आ ही रहे होंगे और यहाँ पे भी लोग बाइंग ही कर रहे होते हैं कि मार्केट ने क्या किया, चलो रिट्रेसमेंट कर दिया है यहाँ पे। अब मार्केट क्या होगा, गिरेगा, मतलब उठेगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट करके उठेगा। अब उसके बाद होता क्या है कि ये छोटा सा मोमेंटम आ जाता है यहाँ पे। भले ही ये देखिए छोटा सा मोमेंटम है, बट जो लोग होंगे ना उनके दिमाग में इसने क्या भपेट दिया होगा कि मार्केट ने क्या किया है, एक रिट्रेसमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, उसको रिट्रेसमेंट करके मार्केट अब ऊपर जाने वाला। तो यहीं पे लोग काफ़ी ज़्यादा बाइंग करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो मार्केट में सब बाइंग ही कर रहे थे। अगर हम ये 10:30 बजे तक देखें तो उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, ये मोमेंटम आया है। अब हमें देख के लग रहा होगा इसमें भर भर के सेलर आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, दूसरे लोग तो यहाँ पे बाइंग ही कर रहे थे। अब एकदम से ये मोमेंटम आ जाता है तो दूसरे लोग क्या हैं, सेलिंग कर नहीं पाते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोमेंटम है। वो लोग रिट्रेसमेंट ही सोचते रह जाते हैं कि मार्केट क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा। तो वो लोग ये सोचते रहते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, लेकिन मार्केट क्या होता है, टोटल नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सेलर यहाँ पे आए कब होंगे। देखिए सेलर जब ब्रेकडाउन हुआ होगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है ये, उसके बाद हमें एक अपसाइड का यहाँ से मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट नीचे चलना शुरू करा होगा, यहाँ पे हुआ मोमेंटम आ रहा होगा मार्केट में, जब जा करके यहाँ पे क्या है, सेलर आए होंगे, ठीक है। तो अब हमने मार्केट में क्या देखा था वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेलर आया होगा, अब कोई ना कोई तो आया ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि सब यहाँ पे बाइंग ही कर रहे होंगे, तो सेलर तो यहाँ पे आया होगा। तो यहाँ पे जो सेलर आया होगा वो मार्केट में अच्छे प्रॉफिट में बैठा है। यहाँ पर भी जो सेलर हैं उनके एसएल कहाँ होंगे, या तो ये 51,000 का जो लेवल है उसके ऊपर होगा, या फिर इस लेवल के ऊपर ही होगा उनका एसएल। तो एसएल उनके काफ़ी दूर थे, ठीक है। ये हमें बात समझ में आ रही है। तो ये भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट में थे। अब ऐसे में हमने प्लानिंग क्या बनाया था, प्लान हमने क्या बनाया था वो हम देखते हैं। तो देखिए हमारा प्लान क्या था यहाँ पे कि गैप अप खुलता है तो जब तक मार्केट 51,000 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पर जो सेलर हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे जो प्लान बनाया था वो ये था कि अगर हमें इसके नीचे नीचे रहता है, छोटा छोटा मोटा गैप अप मिलता है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेलिंग वगैरह कर सकते हैं मार्केट के साथ चलते हुए। क्योंकि एक ही दिन में तो मार्केट कल ही क्या है, रिकवरी करने नहीं वाला। उसके बाद फ्लैट में भी हमारा सेलिंग का ही प्लान था, गैप डाउन में तो सेलिंग का प्लान था ही। जो भी सेलर है वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाते, फिर उनको टारगेट करना मुश्किल हो जाता। अब यहाँ पे टारगेट कौन होते, जो यहाँ पे बायर आए होंगे। 800 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है उसको देख करके, और पीछे मैं थोड़ा अगर जाऊँ तो एक अच्छे सपोर्ट से पे मार्केट आया था, तो यहाँ पे बायर वगैरह बैठे हुए होंगे। तो ये हमें एक बात समझ में आ गई। अब देखिए हमें क्या करना होता है, हम टोटल अपने जो प्लान बनाया उसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते, हमें थोड़ा बहुत चार्ट को भी देखना पड़ता है जो बनने वाला है। पहले भी हम क्या कर चुके हैं, काफ़ी बार ये देखते हैं कि सिर्फ प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो हमें क्या करना है, प्लान भी देखना है अपना, चार्ट कैसा बन रहा है फर्दर का वो भी हमें देखना है। तो अगर हम देखें चार्ट में तो गैप अप हमें मिला था, ठीक है। तो गैप अप मिलते ही क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा बड़ा गैप अप था। यहाँ पे गैप अप मिला तो एक हमें बात समझ में आई कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग तो खुला नहीं है, कहीं ना कहीं 51,000 के ऊपर ही खुल गया था। उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ने नीचे आने की कोशिश तो करी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना सोचते हैं कि यहाँ पे सेल करें क्योंकि मार्केट गिरना शुरू कर दिया था। लेकिन देखिए क्या था, यहाँ पे बायर की ज़्यादा असल थी नहीं। बायर के असल कहाँ होंगे, इसके नीचे होगा, ये हाई के नीचे, मतलब जो लो बना रखा है मार्केट ने इसके नीचे होगा, या फिर कहीं ना कहीं 800 के जब मार्केट क्रॉस करेगा तब होगा। और उसके बाद हमें थोड़ी बहुत बायर की स्ट्रेंथ भी नज़र आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या एक चीज़ हमें क्या देखा कि यहाँ पे तो मार्केट ने लो का ब्रेकडाउन नहीं किया था, बट निफ्टी में क्या है, लो का ब्रेकडाउन मार्केट ने कर दिया था। कि देखें तो ब्रेकडाउन कर दिया था, तो वो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर ये सोच करके वेट कर लिया है कि यहाँ पे एकदम से ब्रेकडाउन हुआ है, क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन हो गया तो कंटिन्यू मार्केट जाएगा, तो सेलर वहाँ पे आएंगे और बायर तुरंत निकल जाएंगे। तो ये सोचते हुए हमने यहाँ पे थोड़ी देर वेट करा, और वेट हमने करा वो अच्छा ही रहा, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेड बनाने वाले थे। उसके बाद देखिए क्या करा, मार्केट ने ऊपर चला गया टोटल। तो फिर हमने क्या, अब जब ऊपर जा रहा था तो हमने वेट करा यहाँ पे, जब नीचे गिरने लगा फिर हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड बनाया, और उसके बाद कहीं फिर क्या हुआ, मार्केट काफ़ी नीचे आ गया। तब देखिए हम देखते क्या है यहाँ पे, क्या सोच के हम यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड बनाते हैं।
तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो देखिए एकदम से ऊपर गया मार्केट, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे सेल करके गया होगा उसका तो यहाँ पे एसएल ही हिट हो गया होगा, एसएल हिट हो गया होगा। यहाँ वाले सेलर निकल गए होंगे क्योंकि इतना अच्छा उन्हें प्रॉफिट नज़र आ रहा था, एक ही बार में उनका प्रॉफिट जीरो कर दिया होगा। तो कोई अच्छा ट्रेडर होगा वो तो यहाँ पे निकल गया होगा, लेकिन अब कोई बैठा रह गया होता उसकी हम बात यहाँ पे नहीं कर सकते। हमें क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो उनको निकाल दिया था मार्केट ने, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक रिजेक्शन मिलना चाहिए था। यहाँ पे से भी अगर हम देखें तो कंटिन्यू मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चला गया। अब हाँ जा भी सकता है, लेकिन क्या है देखिए पहले मार्केट ये सब काफ़ी कर चुका है, कंटिन्यू ऊपर चला गया, कंटिन्यू ऊपर चला गया। तो वैसा कुछ यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में ही क्या है मार्केट 3-4 दिन तक ऊपर गया, फिर गैप अप खुला, फिर ऊपर गैप डाउन खुला, फिर ऊपर सीधा। तो वो सब यहाँ पे नहीं करेगा। तो एक हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट को देखते हुए भी हमारा यहाँ पे पुट साइड में सेटअप बैठ रहा था, और ऊपर से एसएल भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर गया होगा तो क्या है लोग यहाँ से निकल गए होंगे। तो एसएल यहाँ पे नहीं थे, और कहीं ना कहीं फिर हमने क्या किया, पुट साइड में ट्रेड बना लिया। उसके बाद देखिए तो हम जैसे पुट साइड में ट्रेड बना तो ये मोमेंटम आया कि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे छोटी सी गलती करते तो क्या होता, हम लॉस बुक करके निकलना पड़ता है। लेकिन हमने थोड़ा देर यहाँ पे क्या किया, वेट किया, उसके बाद हमें अच्छा प्रॉफिट मिल गया। जैसे प्रॉफिट मिला हम यहाँ से निकल गए, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए हमें उससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में हमें क्या दिखेगा, निफ्टी में भी कुछ वैसा ही चार्ट बना हुआ था। तो निफ्टी में भी अपर साइड के सेलर तो प्रॉफिट में थे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर थे जिनका एसएल कहाँ होता है इसके ऊपर होता है। तो छोटे मोटे गैप अप, फ्लैट टू गैप डाउन में हमारा सेलिंग का प्लान था। बड़े गैप डाउन में वैसे भी कोई हमारा प्लान था नहीं, क्योंकि देखिए क्या होता बड़े गैप अप में क्या होता है, यहाँ पे जो सेलर हैं वो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती, तो उनको प्रॉब्लम होती तो हमें भी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग का प्लान नहीं बनाया था, ठीक है। बाइंग वगैरह कर सकते थे, लेकिन वो हमें थोड़ा देख के करना पड़ता। तो इसलिए क्या था, टोटल हमारा सेलिंग का प्लान था। अब यहाँ पे भी देखें तो मार्केट खुला और क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे हम ये सोच के थोड़ी देर वेट कर लिए कि निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन हो गया है, बैंक निफ्टी में क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपसाइड जा सकता है। तो इसलिए हमने सोचा तो वेट कर लेते हैं, और अच्छा हुआ हमने कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ कहीं पर ट्रेड बनाया और अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर लिया बैंक निफ्टी में। यहाँ पर भी देखिए तो अपसाइड जैसे क्या होगा, आसपास के सेलर का मार्केट ने एसएल वगैरह हिट कर दिया होगा, निकाल दिया होगा। तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट मार्केट में एक्सपेक्टेड था, तो उसी को रिट्रेसमेंट देखते हुए हमने एक यहाँ पे काम कर लिया। अब रिट्रेसमेंट ही देखते हुए हमने काम किया था, लेकिन अच्छा मोमेंटम आ गया बैंक निफ्टी में, तो प्रॉफिट थोड़ा अच्छा बन गया। सेंसेक्स में तो अलग ही तबाही मची हुई है, ठीक है, तबाही नहीं कह सकते, छोटा मोटा मोमेंटम है। अब देखिए हम यहाँ पे हमें ना अपने माइंड को शांत रखना है, चाहे कितना भी बड़ा मोमेंटम आ जाए या फिर कितना ही छोटा मोमेंटम क्यों ना आ जाए। सबसे छोटा मोमेंटम देख करके नहीं कि ये क्या मोमेंटम हो रहा, बहुत बड़ा मोमेंटम देखनी ये क्या हो गया, रिएक्शन मतलब दिमाग में नहीं ये सब चलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेलिंग हुई थी, तो अपर साइड के सेलर प्रॉफिट में हैं, ठीक है, अपर साइड के सेलर प्रॉफिट में हैं। जो यहाँ पे ऐसे मोमेंटम में कोई सेल कर नहीं पाया होगा, जब मार्केट रिट्रेसमेंट करके नीचे आ रहा होगा यहाँ पे सेलर आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर बैठे हुए थे। अब जो भी यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे उनका एसएल देखिए कहाँ होगा, यहाँ पे क्या था 76,500 का लेवल था, ठीक है, 76,500 का यहाँ पे लेवल था। तो उनका जो एसएल है वो कहाँ होगा, इसी के ऊपर होगा 76,500 के। तो अब हम क्या देख रहे थे कि फ्लैट गैप अप, फ्लैट टू गैप डाउन मिलता है तो हम वहाँ पे सेलिंग करेंगे। अब देखिए सेलिंग हम यहाँ पे करते हुए, लेकिन क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया था, तो कंटिन्यू ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे गिरने से रहा। तो कहीं ना कहीं एक हमें अप साइड का मोमेंटम मिलने वाला था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक अप साइड का मोमेंटम के लिए वेट करा, हमने थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे काम करेंगे। जैसे मार्केट 76,500 के पास आया तो वहाँ पे हमने क्या सोचा कि ऐसे मोमेंटम में जो यहाँ पे सेलर आए होंगे उनका तो एसएल ही हिट हो गया होगा, और यहाँ पे जो सेलर बैठे होंगे उन्हें अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा, और कंटिन्यू प्रॉफिट मार्केट कम कर रहा होगा, तो वो भी निकल गए होंगे। तो अपर साइड में ज़्यादा एसएल थे नहीं, तो इसलिए मार्केट ने यहाँ पे 500 का रेजिस्टेंस था वो भी यहाँ पे काम कर गया, और फिर डाउनफॉल मिल गया हमें। हाँ यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ही एक्सपेक्टेड था, लेकिन अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आ गया जिसमें प्रॉफिट अपना बन गया। उसके बाद देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि देखिए एक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 76,500 का रेजिस्टेंस लेकर मार्केट गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट ही देने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही देखा होगा लोगों ने 76,500 का तो मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है तो गिर रहा है, तो यहाँ पे लोग सेलिंग वगैरह करने लगे होंगे, इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा है। अब दूसरी बात और एक और बात देखें तो ऑपरेटर गेम चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा वो भी बात है। तो ऐसा कुछ था मार्केट आज का।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।